हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब सिमुलिंग ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं कि डाउन काउंटर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो डाउन काउंटर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आप अप काउंटर डिज़ाइन को देख सकते हैं जो हमारे प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर। उसके बाद हम डाउन काउंटर को डिज़ाइन करते हैं। तो डाउन काउंटर में डिज़ाइन करने के लिए ऑलमोस्ट वही सारे ब्लॉक्स यूज़ होंगे जो हमने अप काउंटर डिज़ाइनिंग में यूज़ किया था। तो चलिए वही सारे ब्लॉक्स को सबसे पहले हम एक बार अपने मॉडल फाइल के अंदर ऐड कर लेते हैं और फिर हम इसको डिज़ाइनिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू कि कितना अपने को डाउन काउंट करना है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो लाइब्रेरी ब्राउज़र पे आप क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। तो कांस्टेंट वैल्यू हमारी जो आती है वो कॉमनली यूज्ड सोर्सेस से आती है। तो कॉमनली यूज सोर्सेस पे क्लिक करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। उसके बाद हमें एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैथ्स मॉडल के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैथ्स के अंदर मैथ ऑपरेशन सेलेक्ट किया हमने और ये ऐड प्लस प्लस वाला यूज़ कर लिया। इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है डिपेंडिंग अपॉन इसके पैरामीटर्स को चेंज करके। तो चलिए इसके बाद हमें एक और वैल्यू लेनी है। वो वैल्यू लेनी है स्विच की जो हमने यूज़ किया था, वो आता है सिग्नल राउटिंग के अंदर। तो सिग्नल राउटिंग के अंदर हम स्विच को सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक यूनिट डिले का। तो यूनिट डिले हमारा जो आता था वो सिग्नल एट्रीब्यूट्स के अंदर जो डिले आता था वो हमारे पास डिस्क्रीट के अंदर आता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट के अंदर जाएंगे और यहाँ से डिले सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूनिट डिले यहाँ आ रहा है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ये सारे ब्लॉक्स का यूज़ होगा। उसके साथ साथ हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं या फिर स्कोप में देखना चाहते हैं तो हमारे पास सिंक फंक्शन चाहिए। तो सिंक फंक्शन के अंदर हम स्कोप को सेलेक्ट कर लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हमारे पास सारे ब्लॉक्स आ चुके हैं। इस ब्लॉक्स को यूज़ करके हम डिज़ाइन करेंगे डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर के लिए अब हमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू है वो असाइन करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू असाइन करने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए। तो एक और कांस्टेंट को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और जहाँ भी आप छोड़ेंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास पैरामीटर्स। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ फॉर अ डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर के लिए आप देखिए सबसे पहले कि आपको काउंट कितना करना है। तो मैं इनिशियल वैल्यू की 520 या 620 काउंट करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे ये जो कांस्टेंट 2 है ये मैं ले रहा हूँ, दैट इज 6। तो ये हम काउंटर के स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो 6 से काउंट करेगा। तो मैं कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ जहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम देखेंगे स्विच के नीचे वाले कनेक्शन पे। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं कांस्टेंट जिसको हम एडर पे देंगे। लेकिन अब हमें डाउन काउंट करना है तो डाउन काउंट करने के लिए हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी वैल्यू को। तो डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए प्लस प्लस साइन लगा हुआ है। तो ऊपर वाला तो हमें प्लस चाहिए और नीचे वाला हमें माइनस चाहिए। तो डाउन काउंटर करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले वाले को माइनस कर दें और ऊपर नीचे वाले को प्लस कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू आ रही है उसमें से हर बार ये माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस और यहाँ कर देता हूँ प्लस और अप्लाई कर देता हूँ ओके। तो आप देखिएगा यहाँ माइनस आ गया और ये आ गया हमारा प्लस। और यहाँ से जो स्कोप है, जो पहला वाला पार्ट स्विच का, उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्टली थ्रेशोल्ड से और इसको मैं अब ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ऊपर कनेक्ट करने से क्या हुआ, जो वैल्यू आ रही है वो एज इट इज़ चली जाएगी जब तक कि कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये नीचे वाला मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इस डीले को वापस फ्लिप कर देते हैं जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था। तो फ्लिप कर दिया हमने ब्लॉक को और इसको हम ले लेते हैं आउटपुट यहाँ से और एक डिले के बाद जो आउटपुट आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए अगर इसको आप समझना चाहें तो पहले वैल्यू यहाँ पे आएगी। देखिए पहला कंडीशन तो क्या होगा कि लेस देन 1 है, 1 की वैल्यू आएगी। तो लेस देन है इट मीन्स कि यहाँ पे 6 वैल्यू आई। तो यहाँ पे आ गया 6, पहली बार आउटपुट के अंदर 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे -1 5 आएगा।
तो दैट इज ग्रेटर देन 0। तो उस समय हमारे पास क्या आएगा, कंडीशन आउटपुट आ जाएगा 5 में। फिर क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस 1 4, तो 4 की कंडीशन भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 है। तो ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये 0 से ग्रेटर नहीं हो जाता। तो जैसे ही 0 आएगा वो वाली कंडीशन पे हमारा 6 आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं एक बार रन करता हूँ। रन करके आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक करके हम देखते हैं, इसको जूम कर देते हैं। तो जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 से लेके हमारा 1 तक आ रहा है, यानी 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। उसी तरीके से नंबर ऑफ साइकिल्स चलते रहेंगे 6 से लेके 1 तक, क्योंकि 0 वाली कंडीशन पे हमारा क्या आ जा रहा है 6। तो चलिए इसको देख लीजिए, ये हमारे पास कांस्टेंट 1 है। आप चाहे तो इस कांस्टेंट को कितने स्टेप से डिक्रीज करना चाहते हैं उतना चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टेप 2 ले लूँ यहाँ पे और फिर इसको अप्लाई करके ओके कर दूँ और रन करूँ, तो आप देखेंगे इसके अंदर 2 स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसके लिए आप इसको बढ़ा सकते हैं। 6 के बाद सीधे आ गया 4, 4 के बाद आ गया 2, 2 के बाद सीधे 0 आना चाहिए, लेकिन 0 वाली कंडीशन आएगी नहीं, क्योंकि जो हमने थ्रेशोल्ड लगा रखा है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस स्विच वाले पैरामीटर पे और ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर मैं 0 ले लेता हूँ, तो हमारे पास जो तीसरी वैल्यू है 0 वाली वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ रन करके। तो इसको मैंने रन किया और इस पर डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास 0 वाली कंडीशन भी शो हो रही है, यानी 6 के बाद 4, 4 के बाद 2 एंड 2 के बाद 0, क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया था। तो ये देखिए थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। तो इस तरीके से हम डाउन काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं कि डाउन काउंटर, तो इस पर आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके अंदर लिख सकते हैं और इसको आप अपने अकॉर्डिंग कलर या शेप दे सकते हैं। तो मैं अगर बोल्ड करना चाहूँ, इसकी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करना चाहूँ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन करने के लिए ये देखिए फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इसको जूम करने के लिए आप सिंपल सा माउस के बटन को अप या डाउन कर सकते हैं, यानी स्क्रॉलर को अप या डाउन कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसको पूरे सेलेक्ट करके एक साथ आप चाहें तो कहीं भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया हमने और इस किसी भी एक ब्लॉक को होल्ड करके आप सेट कर सकते हैं जहाँ भी आपको ड्रैग करना हो पूरे के पूरे ब्लॉक को। तो इस तरीके से हमने काउंटर डिज़ाइन कर लिया है, डाउन काउंटर। तो चलिए मैं एक बार कांस्टेंट वैल्यू 1 रख देता हूँ और वापस पिछले प्रोग्राम की तरह हमें 10 से लेके 0 तक काउंट करनी है। पहले हमने 0 से या 1 से लेके 10 तक काउंट किया था अप काउंटर में। अब हम 10 से लेके वापस 0 तक काउंट कर रहे हैं और फिर वापस 10 से लेके 0 तक काउंट करेंगे। तो उसके लिए हमने कांस्टेंट की वैल्यू 1 रख दी और जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 रख दी। तो 10 हमने अप्लाई कर दिया मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखा है। 0 रखा है, इसका मतलब जो 0 की कंडीशन आएगी वो भी हमारे पास हमारे लिए ट्रू होगी। 0 के नीचे जाते ही हमारे पास फॉल्स होगी और उस समय हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द डाउन काउंटर है वो 10 आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ और स्कोप पे डबल क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही स्कोप पे डबल क्लिक किया और इसको आपको सेट करना होगा इस वाले बटन पे, दैट इज़ ऑटो स्केल। नहीं तो पहले वाला जो सेटिंग था उसी पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना आउटपुट आ रहा है। तो आप इसको पहले ऑटो स्केल कर दें। ऑटो स्केल से जितना आउटपुट होगा वो सारा एक स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 फिर 9 8 एक एक करके डाउन करते हुए जा रहा है और फाइनली जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 पे आ गई। 0 के बाद वापस 10 और फिर 0, 10 से लेके 0 तक आपका काउंट हो रहा है। तो ये हमारा डाउन काउंटर हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कहाँ से लेके आपको कहाँ तक काउंट करना है। तो डाउन काउंटर के अंदर जरूरी नहीं कि हम 0 तक ही काउंट करें। आप चाहे तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड कि अगर मुझे 10 से सिर्फ 5 तक ही काउंट करना हो तो इस थ्रेशोल्ड के अंदर जाएं और 5 तक डिस्प्ले कर दें या 5 तक सेट कर दें और अप्लाई कर दें और ओके कर दें और फिर इसको रन करें। तो ये सिर्फ 10 से 5 तक ही जाएगा और वापस 10 फिर 5, 10 to 5 ये आपका काउंट करता रहेगा। तो ऑटो स्केल कर दें तो ये देखिए हमारी वैल्यू 5 आ गई और ये मैक्सिमम वैल्यू 10 है। तो 10 to 5 हमारा डाउन काउंटर काउंट कर रहा है और फिर क्लोज हो जा रहा है, यानी क्लोज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। तो ये काउंट करता रहेगा जितनी देर के लिए हमने सिमुलेशन को रन किया। तो सिमुलेशन 10 सेकंड्स तक के लिए रन किया है, तो ये हमारे पास
देखिए 10 तक आ रहा है और फिर क्लोज हो जा रहा है। आप चाहे तो सिमुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं सिमुलेशन को सिर्फ 3 तक शो कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आएगा। तो चलिए यहाँ सिमुलेशन की टाइमिंग को चेंज करने के लिए आप इस ब्लॉक के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। तो मैं 3.0 सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर इसको रन करता हूँ और फिर स्केल को देखता हूँ। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पूरा स्क्रीन 10 में है, लेकिन 3 तक ये आउटपुट हुआ, यानी 3 सेकंड तक हमारे पास आउटपुट आया। बाकी हमने रन ही नहीं किया, तो इसलिए बाकी सारा ब्लैंक आ गया। तो आप इसको ऑटो स्केल कर सकते हैं। तो ऑटो स्केल में आपको 0 से लेकर 3 सेकंड तक सिमुलेटेड रिजल्ट शो कर देगा। तो इस तरीके से हम डाउन काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं और कितने स्केल के लिए या कितने टाइम के लिए आपको सिमुलेशन रन करना है, वो आप रन कर सकते हैं इस सिमुलेशन विंडो के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।